महंगाई और गैस संकट के खिलाफ कांग्रेस का पटना में जोरदार प्रदर्शन, मोदी सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की किल्लत और पेट्रोल, डीजल व बिजली की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बेकाबू हो चुकी है और आम जनता का जीवन बेहद कठिन हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि रसोई गैस की भारी किल्लत से आम परिवारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अब घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और बिजली दरों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उनका कहना था कि इन सभी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। राजेश राम ने आगे कहा कि महंगाई के चलते रोजमर्रा की वस्तुओं भी महंगी हो गई है, अब जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि गैस की आपूर्ति को तुरंत सुचारू किया जाए और पेट्रोल, डीजल तथा बिजली की बढ़ती हुई दरों को वापस लिया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है और केवल बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बना रही है। इस दौरान नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के मुद्दों को उठाती रही है और आगे भी महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के सवालों पर संघर्ष जारी रखेगी। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए, जिनमें विधान परिषद के कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, विधान पार्षद डॉक्टर समीर कुमार सिंह, पूर्व विधायक वो सांसद प्रेमचंद मिश्रा सहित कई प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहे। आगे सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए राजेश राम। गैस का परिभाषा भी चेंज हो गया, मिल पाएगा गैस, एलपीजी का मतलब अब ये हो गया, मिल पाएगा गैस। हम तो सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, लेकिन देखिए समझने वाली ये बात है कि जब वार तो लगातार ये निर्धारित था, जिस तरह से पूरे देश में जो है विश्व में जो वातावरण है, ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व क्षेत्र का मामला है, जो डिप्लोमेसी के ऐसे समय में ही डिप्लोमेसी किया जाता है। आप तो यात्रा सब 12 बरस यात्रा किए, वो यात्रा था आपका, लेकिन अभी जनता को गैस नहीं मिल रही है, तो ये डिप्लोमेसी का फेलियर है। तो जिस समय आपको देश के लिए गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट उत्पादन करना है, उस समय अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गलबहिया कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, आराम से लोगों को मिल रहा है। तो आ जाए, हम लोग अपनी गाड़ी देंगे, संसाधन देंगे और सब के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ चलेंगे और पूछेंगे, और साथ में आप लोग भी रहिए और जनता भी रहेगी, और नंबर में जो जिनको गैस न मिल रहा है वो भी लग रही है। सरकार को पास कोई जवाब देने के अलावा, इस शब्द के अलावे वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम डिप्लोमेसी में फेल हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि विदेश में लोगों को हमने नंबर में लगाते रहा, ये अंतिम नहीं मिल रहा है। देखिए नंबर में कोई शौक से लगेगा गर्मी में, सही बात। चलिए आप रोड पे चलिए, देखिए कि किस तरह से लोग नंबर में लग रहे हैं। आपके यहाँ गैस है ना? जैसे पत्रकार वैसे नेता, वैसे जनता, आप भी जनता हो, आप ईमानदारी से अंतरात्मा के आवाज से कहो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नंबर लगाने जाएगा तो कहेगा कि आपको केवाईसी भरना पड़ेगा, केवाईसी खोलोगे तो केवाईसी ओपन हो नहीं रहा है पोर्टल, वहां जाओगे तो ताला लगा के बेचारा भागा है, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकार फंसा दी। समाधान क्या देखते हैं सर? इसका समाधान, जंग लंबी चलेगी, समाधान देखिए इसका समाधान डिप्लोमेसी को सही कीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री गलबहियां करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय लीडरों से, वही जलवहियां करके गैस लाने का समय है, पेट्रोल डीजल लाने का समय है। खूब बढ़िया से गलबहियां करें और गैस और पेट्रोल जनता को उपलब्ध पूरे भारत में ये का झूठा पार्टी की सरकार भैया हो गया नहीं